हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 के मुद्दा गर्म है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार चुनाव पर उसमें कुछ पार्टियों की गतिविधि और भाजपा गठबंधन में जो चुनाव जेडीयू का होगा उसमें अलग अलग मत चुनाव के लिए और जो कोरोना संक्रमित या कोरोना संक्रमण काल चल रहा है उसमें जो पक्ष विपक्ष की वार्ता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं कि बिहार में कोरोना काल या कोरोना संक्रमण से बहुत तेज़ गति से आम जनता जूझ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन ये पूर्ण लॉकडाउन पूरे तरीके से धरातल पर दिखाई नहीं देता है। अब इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा बिहार को या क्या परिणाम आएगा इस 15 दिनों के लॉकडाउन में, लेकिन इसी बीच हर पार्टियों का गतिविधि सरगर्मी चुनाव को लेकर पूरा फोकस हो गया है। नीतीश सरकार चाहती है कि तय समय पर ही चुनाव हो, लेकिन उनके पार्टी के सहयोगी दलों की बात कर ले, जैसे हम बात कर लेते हैं एलजेपी के, तो एलजेपी अभी इस काल में यानी जो कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें चुनाव कराना उचित नहीं समझती। लेकिन हर पार्टियां अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अभियान को तेज कर दिए हुए हैं। इस पर कोई बात नहीं चल रही कि कोरोना से कैसे निपटा जाए या कोई सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। हर पार्टियां अपने चुनाव अभियान में अपनी चुनावी रणनीति में लग गई है। एक नई ऊर्जावान प्रतिभा जिसको आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम है पुष्पम प्रिया, जिनकी पार्टी पुलर्स पार्टी के रूप में जानी जाती है, उन्होंने दावा किया है कि हमारे प्रत्याशी पूरे बिहार में पूरे विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी पुष्पम प्रिया, उनकी पार्टी पुलर्स पार्टी। आरजेजेपी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है, पूरे बिहार में अपने सारे विधानसभाओं पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन हर पार्टी राजनीतिकरण और राजनीतिक चर्चा पे तो लगी हुई है, लेकिन कोरोना से कैसे निपटा जाए या चुनाव को थोड़ा समय के लिए टाल दिया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सब पार्टियां, सभी दल और सभी नेता एक सुर में चुनाव के अभियान में और चुनाव तय समय पर कराने की फिराक में है। हालांकि एलजेपी ने अपना रुख थोड़ा साफ किया है और सामने आके कहा है कि अक्टूबर नवंबर या जो तय समय हो उस पर चुनाव कराना उचित नहीं है। पहले जो हमारी जनता या हमारा आवाम इस दुखदाई घड़ी में जो कोरोना काल से गुजर रही है, संक्रमण से गुजर रही है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे बिहार में प्रतिदिन 10,000 सैंपल लिया जाता है, यानी जांच होता है। 10,000 लोगों का जांच हो रहा है अभी हमारे बिहार में। उन्होंने कहा कि इसको 20,000 किया जाए, लेकिन 20,000 करने से भी हम जो चुनाव तक का समय है शायद इससे निपट नहीं पाएंगे। हमें पूरा फोकस अभी जो जूझ रही है जनता, हम आप तमाम लोग कोरोना से, उस पर फोकस करना चाहिए, न कि चुनाव का। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर पार्टियां बस चुनाव की तैयारी और चुनाव अभियान में लग गए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या फैसला होता है, क्या कोई सर्वदलीय बैठक होती है जिस पर कड़ा फैसला लिया जाए कि चुनाव को टाल दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है चुनाव का समय
या चुनाव के समय में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत ज़रूर होगी और ये संक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसके रोकथाम के, इसके सावधानी के बारे में, इसमें जागरूकता अभियान फैलाने के बारे में सोचना होगा, तभी जाके शायद निदान हो जाए। लेकिन फैसला अब सरकार को लेना है। तो दोस्तों, ये था, अभी मुद्दा गर्म में है कि चुनाव को फोकस किया जा रहा है, न कि कोरोना को। तो ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे हम लेके हाजिर होते रहेंगे, लेकिन आज मुद्दा गर्म में है, बस इतना ही। फिर कोई नया मुद्दा जो बिहार से संबंधित हो सकता है, पूरे देश से संबंधित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते चलते हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने अगर हंगामा 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जो भी वीडियो या जो भी खबर लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके कमेंट का भी हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, आज भी रहेगा। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और आप तक हम अच्छे खबरों को लेकर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज हमें इजाज़त दीजिए, फिर नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।